आज के पुनश्चिंतन कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो है दुख। इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं: तकलीफ, कष्ट, दर्द, विषाद वगैरह वगैरह। तो आज आइए हम इसी पर विचार करते हैं कि दुख जो है वो किसी को श्रेयस्कर नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि हमको दुख प्राप्त हो। सुख को सब चाहता है, दुख से भागना चाहता है, लेकिन दुख है कि उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो हम इसके प्रक्रियाओं पर कुछ विचार करें। तो हमारे पास दो प्रकार के तथ्य हैं जानकारी के लिए। तो जानकारी में दो चीज़ों का होना आवश्यक है: ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता बोलते हैं उसको जो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञेय बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, जिस वस्तु का ज्ञान ज्ञाता को होता है। ऑब्जेक्ट अपने गुणों को बिखेरता है और हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी सब्जेक्ट की ज्ञानेंद्रियां उसको रिसीव करती है और चेतन ब्रेन को देती है। चेतन ब्रेन उसका विश्लेषण करके ज्ञान प्राप्त करता है। जब उस ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति के ब्रेन में उसका कुछ असर पड़ता है। वो ऑब्जेक्ट व्यक्ति को या तो अच्छा लगता है या खराब लगता है। अच्छा लगता है तो वो बार बार उसके नज़दीक जाना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उसको छूना चाहता है, उसको महसूस करना चाहता है, उसका उपभोग करना चाहता है। इस स्थिति को हम प्रेम कहते हैं या सुख कहते हैं। तो मनुष्य हमेशा सुख की स्थिति में रहना चाहता है, लेकिन जब वो वस्तु हमको अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ब्रेन को सुहाता नहीं है, तो हमको उस वस्तु से घृणा होती है। और जब बार बार वो वस्तु हमारे ज्ञानेंद्रियों के समक्ष में आकर के प्रदर्शन करता है तो मन में एक तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो क्रोध और घृणा को उत्पन्न करता है। यही घृणा जो है सो आगे चलकर कष्ट में परिणत हो जाता है। तो कुछ कष्ट जो है, कष्ट को हम कहेंगे कि कष्ट दो प्रकार का है, दुख दो प्रकार का है: मृदुल और तीव्र। तो मृदुल दुख जो है वो अधिक कष्टकर नहीं है, वो स्वाभाविक है, वो होगा ही। जैसे समुद्र की तरंगें, लहरें उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, उसका अस्तित्व अधिक देर तक नहीं रहता है। वैसे ही दुख का तरंग जो मृदुल है, ज्ञाता के मन में उठा और गिरा, उठा और गिरा, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये इसका अनुभव सबको होता है। कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि हमको इसका अनुभव नहीं होता है। यदि कहता है तो वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड से अपने मन के अंदर झांके और महसूस करे कि होता है कि नहीं होता है। क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन सबसे बड़ा मेथड है किसी चीज़ को जानने का, अपने अंदर के बातों को जानने का। तो मृदुल कष्ट स्वाभाविक है, लेकिन तीव्र जो है, यही मृदुल बढ़ते 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 तीव्र हो जाता है, एक्यूट हो जाता है। इतना तीव्र हो जाता है कि जैसे कि चक्रवात आती है और समुद्र के जल को लेते हुए पूरे तटीय क्षेत्र को समेटते हुए, बर्बाद करते हुए आगे बढ़ता है और पता नहीं क्या क्या वो नष्ट करेगा और कर देता है। वैसे ही यही लहरें जब तीव्र हो जाती है तो वो तीव्र दुख का प्रतीक हो जाता है। और तीव्र दुख क्या करता है तो मन के सारी अवस्थाओं को, प्रक्रियाओं को बाधित कर देता है। बाधित करने से सबसे पहले मनुष्य के शरीर में सबसे सूक्ष्म चीज है तर्क शक्ति, जो उसको ज्ञान देता है। जिस तर्क शक्ति के सहारे मनुष्य निर्णय लेता है और निर्णय लेकर के कोई काम करता है, उचित अनुचित का ज्ञान होता है, भ्रांति और सत्य ज्ञान में अंतर समझता है, तो यही तार्किक प्रक्रिया सबसे पहले उसका नष्ट हो जाता है।
और तार्किक प्रक्रिया नष्ट होने से क्या होता है, ये धीरे धीरे मनुष्य के चरित्र को, उसके व्यवहार को बदल देता है। वो हमेशा दुखी रहता है, उदास रहता है, और उदास रहते 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 वो डिप्रेस्ड हो जाता है। डिप्रेशन के बाद वो क्या करेगा, किस स्थिति में रहेगा, कोई नहीं जानता है। और ये दुख जो है सो शरीर के मन से होते हुए शरीर में आता है और शरीर के प्रणालियों को नष्ट कर देता है। इसका असर किडनी पर पड़ता है, इसका असर आपके लीवर पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, ब्रेन पर पड़ता है। यदि अधिक तीव्र हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या कोई नस ब्रेन का दब सकता है, जो पैरालिसिस का कारण हो जाता है। और डॉक्टर इसको पकड़ भी नहीं पाते हैं, मशीन इसको नहीं पकड़ पाता है। मनोचिकित्सक जो हैं वो विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को, विधि को अपना करके ही इसको पकड़ पाते हैं। तो हमेशा हमको एक्यूट सफरिंग्स या पेन से बचना है, और ये हमको ध्यान रखना है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों उत्पन्न होता है, सो तो हम जान ही गए हैं। लेकिन इसी में एक बात है कि भ्रांति ज्ञान, दुख का मूल कारण है भ्रांति ज्ञान। भ्रांति मतलब इल्यूजरी नॉलेज, विभ्रम और डिल्यूजन। भ्रांति, इल्यूजन, विभ्रम, डिल्यूजन, ये देखिए, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशंस और व्यामोह, डिल्यूजन, ये तीन चीज जो है, ये जब दिमाग में एक ही साथ उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को, दिमाग को अपहरण कर लेता है, और व्यक्ति जो है सो व्यक्ति नहीं रह के वो असामान्य व्यक्ति हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति हो जाए तो बचने का उपाय है यही कि हम भ्रांति ज्ञान को हटाएं, डिल्यूजन को हटाएं। लेकिन मन तो खराब है, असामान्य हो गए हैं, वो हटेगा कैसे, हटा तो सकते नहीं हैं। इसके लिए हमको ये करना पड़ता है, तंत्र मंत्र जंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, वो दवा भी करेगा और ठीक होने का प्रक्रिया भी करेगा, सब चीज़ वो ठीक करेगा। लेकिन मनोचिकित्सक के नज़दीक में जाना होगा, और सावधानी हमको ये रखनी होगी कि हम मृदुल दुख में तो रहने का स्वभाव है, वो रहें। वो मृदुल बढ़ते बढ़ते तीव्र न हो जाए। जैसे ही वो तीव्र होता है तो उसको हम कंट्रोल करें, अपने इंट्रोस्पेक्शन मेथड से जानें कि ये तीव्र हो रहा है, और तीव्रता को कैसे रोकेंगे वो व्यक्ति खुद इसका रास्ता निकालता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा तो मित्रों से शेयर करें, समझें, समझाएं, और अच्छा नहीं लगा तो इससे अच्छे विचार को आप लिख करके, बोल करके लोगों को समझाएं। बाय, टाटा।